हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। इनकी एनर्जीज बनी हुई हैं स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ गैब्रियल। तो स्ट्रेंथ के कार्ड में लिखा है स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो पर्सन है खुद को एक स्ट्रेंथ में लाने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर बात या मामला यहाँ पर इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन को लेकर है और इन्हें लगता है कि यहाँ पर अभी इन्हें अपने अंदर वो करेज बिल्टअप करना पड़ेगा, यहाँ पर इन्हें कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, वरना जो एक कनेक्शन है या फिर आपके साथ जो भी एक रिश्ता है वो उसको भी खो बैठेंगे। ठीक है ना। तो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी गाइस जहां पर ये इस तरह से फंसे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लो या फिर कुछ ऐसी चीजें जो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने से रोकती हैं। बहुत लोगों के लिए लिटरल थर्ड पार्टीज हो सकती है या फिर इनके लाइफ का कोई ऐसा एरिया जहां पर ये हद से ज्यादा अपनी एनर्जी देते हैं। ठीक है ना। और जब ये आपके पास लौटते हैं, इस कनेक्शन पर लौटने की कोशिश करते हैं, इनके पास उतनी स्ट्रेंथ बचती नहीं, इनके पास उतना करेज बचता नहीं है और इवेंचुअली ये जो रिलेशनशिप है वो पेंडिंग में जा रहा होगा, पोस्टपोन हो रही होंगी चीजें, यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर जा ही नहीं पा रही होंगी। तो यहाँ पर 10 ऑफ गैब्रियल का कार्ड कहता है ask your angels for helpful people to lighten your load, working too many hours, trying too hard to please others। इन्हें पता है कि अभी ये जहां पर भी अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, वो लोग इनके लिए इतने ज्यादा सर्विंग नहीं है। बट जानबूझकर ये शायद उन लोगों को अपना टाइम या अपनी एनर्जी इस तरह से देते जा रहे हैं एंड इन रिटर्न इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। तो एक रियलाइजेशन इन्हें हो रही है और यही ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना मैं यहाँ से किसी तरह से खुद को आजाद कर सकूं। ऐसा ही होता है ना गाइस कि आप ना चाहते हुए भी किसी लोगों के लिए करते जाते हो, आपको पता होता है कि यहाँ पर मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इट इज जस्ट नॉट अ गुड थिंग टू डू, या फिर जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट जा रहा है। इससे अच्छा मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए, अपनी डिजायर के लिए कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो जब आपको ये बात पता होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे ही किसी काम में खुद को फंसा कर रख रहे हो गाइस, तो यहाँ से सच में निकलना चाहिए। तो आपके पर्सन ऐसा ही सोच रहे हैं और इस चीज को करने के लिए इनको एक स्ट्रेंथ चाहिए। और अगर इनकी जो डिजायर है वो आपके साथ इस कनेक्शन को आगे ग्रो करने को लेकर है गाइस, तो तब भी ये अपने आप को इस कदर एक स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर भी ये फंसे हुए हैं, काम में हो या किसी ऐसी चीज में हो जो इन्हें पता है ये हद से ज्यादा कर रहे हैं वहां पर, तो वहां से खुद को रिलीज करने की कोशिश कर रहे होंगे। और रिलीज करने के लिए इन्हें जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, उस चीज को ये सीख कर रहे होंगे फ्रॉम द गॉड एंड द यूनिवर्स। ठीक है। ये पर्सन बहुत लोगों के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, बहुत ही कम लोगों के लिए ये पर्सन इवन आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं गाइस। कार्मिक पार्टनर नॉट इन द नेगेटिव वे, इनके साथ आपका एक गिव एंड टेक बाकी है सोल लेवल्स पर। और यही वजह है कि इस पर्सन की बहुत ज्यादा फिक्र रहती होगी आपको कि भले ही यहाँ पर चीजें अलाइंड नहीं होंगी, इस पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप भी अलाइंड नहीं होगा, लेकिन वो एक दर्द का रिश्ता जिसको हम कहेंगे कि इस पर्सन के साथ आपको वो पेन महसूस होता है। और जिस किसी के साथ भी हमारा पेन होता है गैस, समझ लेना वो रिश्ता अभी बाकी है। पेन खत्म, रिश्ता खत्म। अगर आज भी आप वो दर्द किसी के लिए महसूस करते हो तो समझ लीजिएगा कि देयर इज समथिंग लेफ्ट।
और वो क्या है ये आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब आप किसी पर्सन को रिलीज करना चाहते हो, वो तभी रिलीज होंगे जब जो पेन्स हैं वो पूरी तरीके से हील हो जाएंगे। अगर पेन हील नहीं हो रहा है, आप ट्राई भी कर रहे हो, खुद को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब कभी भी ऐसी कोई चीज़ याद आ जाती है तो रोना आ जाता है। उस पर्सन की याद आ जाती है और वो पेन फ़ील होने लगता है, क्योंकि आप उस पर्सन को रिलीज़ नहीं किए होते हो। बस आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपने उस पर्सन को रिलीज़ किया है। तो इनके साथ एग्ज़ैक्टली ऐसा ही कुछ चल रहा है। अगर इन्होंने आपको मान लो खो दिया है गाइज़, तो ये उस दर्द को आज भी महसूस करते हैं। इन्होंने आपको रिलीज़ नहीं किया है, ये रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में वो एक जस्टिस बाकी है, वो एक इक्वल गिव एंड टेक बाकी है। एक कार्मिक लेवल पर सही या फिर जिस भी तरह से इस पर्सन का आपकी लाइफ में कमबैक करना इसलिए ज़रूरी होगा टू अलाइन सो मेनी थिंग्स। वो एक बैलेंस होता है ना, एक जो लेन-देन रहता है, ऐसा कुछ तो होगा आप दोनों के बीच में, और वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आने का ट्राई करेंगे, या फिर आपका इनके साथ कुछ बच रहा है गाइस, तो आप भी वो पेन ज़रूर फ़ील करते होंगे। आप भी इनको जाने नहीं देते होंगे या जाने नहीं दे पा रहे होंगे, रिलीज़ करने की कोशिश की होगी आपने। मान लो इफ दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम, तो तब तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है यहाँ पर आंसर कि ट्विन फ्लेम्स के साथ हमारा इस पूरी लाइफ में ही कुछ ना कुछ गिव एंड टेक चलता ही रहता है। लेसन्स के चलते या हीलिंग्स के चलते वो तो चलता ही रहता है। तो अगर इन इन दिस केस जहाँ पर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं, ये आपकी तरफ एक एनर्जी एक्सचेंज में आना चाहते हैं, आपकी तरफ एक टाइम ये रखना चाहते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो ये खुद को वहाँ से रिलीज़ नहीं कर पा रहे होंगे गाइस, जहाँ पर भी ये स्टक हैं। बट हाँ, इनकी मोटिवेशन ज़रूर है आपको लेकर के, इन्होंने सोच रखा है कि कभी ना कभी मैं इस कनेक्शन पर वर्क करूँगा या करूँगी, कभी ना कभी मैं इन सारे बर्डन से खुद को आज़ाद कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, करियर फ्रंट को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो। वहाँ से ये निकलना चाहते हैं। दे आर स्ट्रगलिंग, योर पर्सन इज़ स्ट्रगलिंग टू कम आउट ऑफ दैट ज़ोन, जो इनको अभी एक तरह से दबोच के बैठा है, यू नो, थर्ड पार्टी सिनेरियो भी हो सकता है, फाइन। तो आपको बेटर पता है कि आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 4 ऑफ एरियल की बनी हुई हैं गाइस। इस कार्ड में लिखा है व्हेन यू गिव यू आल्सो रिसीव, बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू सेव और स्पेंड मनी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इस कनेक्शन की बात करें गाइस, तो आप भी यहाँ से गिव अप नहीं कर रहे हो। आपने भी शायद इस पर्सन के लिए वो एक स्पेस देकर रखा है कि आपको जब आना है आप आ जाना। आई एम नॉट मूविंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन या फिर दिस सिचुएशन, आई विल बी वेटिंग हियर। बट हाँ, जब कभी भी आप आओगे तो मुझे कुछ चीजें चाहिए आपसे। जैसा मैं आपकी तरफ एक इन्वेस्टमेंट रखती हूँ, एनर्जी, टाइम, लव, केयर जो भी है, मुझे भी ऐसा ही इन रिटर्न चाहिए, क्योंकि जो सेकंड बेस्ट है या फिर इससे कम में मैं मानने नहीं वाली। आई एम नॉट सेटलिंग फॉर द सेकंड बेस्ट थिंग्स, ठीक है ना। इस तरह से आपने इस पर्सन को कह दिया होगा, एक बाउंड्रीज आपने इस पर्सन के साथ सेट कर दी होंगी कि यही चाहिए, इसी मैनर में चाहिए, इससे कम आप लेकर आ रहे हो तो आई एम नॉट रेडी, ठीक है ना। तो ये एक क्लियर वेज में आपका इस पर्सन की तरफ अपना ख्याल है या प्रेजेंटेशन है कि आप इस तरह से इस पर्सन को बता चुके हो कि यही होगा, अगर ये नहीं हो रहा तो आई एम नॉट देयर, फाइन। तो आप वेट कर रहे हो यहाँ पर, और आप अपनी बातों पर स्टिक रहना चाहते हो। आप अपना इरादा नहीं बदलना चाहते, इस रिलेशनशिप को लेकर हो या जनरली भी हो। आप इस पर्सन की तरफ वैसे ही बने रहना चाहते हो जैसे लास्ट टाइम आपने खुद को इनके सामने प्रेजेंट किया था। उसी एनर्जी में आप हो, और उसी एनर्जी में आप वेट भी कर रहे हो कि लेट दिस पर्सन कम टूवर्ड्स मी। आप इंतजार कर रहे हो यहाँ पर, आप वॉक अवे नहीं हुए हो, आप ना ही मूव ऑन हुए हो, आप जहाँ थे वहीं हो, और आप इस पर्सन को देखना चाहते हो अभी ये क्या करते हैं। अगर आपने इन्हें किसी बात के लिए ट्रिगर भी किया है गाइस, तो ट्रिगर देने के बाद एक रिजल्ट का इंतजार सभी को होता ही है। तो आप उसी रिजल्ट का या रिएक्शन का इंतजार करते हुए अपनी एनर्जी में बहुत ही ज्यादा रिजर्व्ड बैठे हो, आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं रख रहे होंगे।
आप बस देखना चाहते हो कि इस पर्सन का क्या रिएक्शन होगा। तो ये एनर्जीज हैं गाइस। फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द एम्परर एनर्जीज, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान्स। तो यस गाइस, आपके पर्सन वो स्ट्रेंथ गैदर कर पाएंगे, आपके पर्सन वो चार्ज अपने हाथों में ले पाएंगे। आपने जो भी ट्रिगर इन्हें दिया है, ये उस ट्रिगर का एक पॉजिटिव आउटकम आपको लाकर शो करेंगे। अगर इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात है और यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा था, तो आपके पर्सन वो जिम्मेदारी उठाने वाले हैं। तो दिस इज द पॉजिटिव एनर्जी। आपके पर्सन अपने उस ओरिजिनल पावर में आएंगे। जहाँ पर भी ये स्टक हैं अभी, अगर कोई कोई लोग इनका वो पावर छीन रहे हैं, तो ये अपना पावर वापस से दोबारा से अपने हाथ में ले लेंगे, वो चार्ज अपने हाथों में ले लेंगे और फिर आपकी तरफ हो सकता है ये एक ऐसा एक्शन रखेंगे जहाँ पर इस कनेक्शन के बारे में आपसे आकर कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड या एक स्ट्रेट मैनर में कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पर ये शायद आपको ऐसे प्रोमिसेस कर सकते हैं कि दे विल ग्राउंड दिस कनेक्शन। फाइन, मुझे दे दो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल बिकम द लीडर हियर, और मैं इस कनेक्शन को ऐसे प्रोसीड कर लूंगा या कर लूंगी। तो द एम्परर टॉक्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी, द लॉजिकल पर्सन। यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। अब तक इमोशनली आप दोनों ने इस कनेक्शन को बहुत ही ज्यादा सैबोटैज किया होगा, इस पर्सन ने खासकर। इस कनेक्शन को अगर इन्होंने जानबूझकर किन्हीं रीजंस के वजह से हर बार सैबोटैज किया है और हर बार इन्होंने किसी चीज को ग्रांटेड लेकर सब कुछ मेस्ड अप किया है, तो अब ये अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि इन्हें अभी क्या करना है, और उसी मैनर में हो सकता है ये कोई फैसला लेंगे गाइस। तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में इस पर्सन के बारे में अगर यूनिवर्स आपको साइन देना चाहता है तो वो क्या है, यहाँ पर मैसेजेस की एनर्जीज पिक हुई हैं गाइस। तो इट टॉक्स अबाउट द कम्युनिकेशन, द इंफॉर्मेशन, द कन्वर्सेशन, जहां पर आपके पर्सन मैसेजेस के फॉर्म में या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपसे वो बात कह जाएंगे जिसका आपको इंतजार है। मतलब समझा देंगे आपको जो भी आप इनसे सुनना चाहते हो, जो भी इनका आंसर होगा। एक क्लियर कट आंसर तभी दे पाता है इंसान जब वो अपने माइंड से क्लियर होता है। और अगर ये खुद को रेजिस्ट कर रहे थे, किन्हीं बातों को कहने से खुद को रोक रहे थे, या इनके अंदर वो इनफ स्ट्रेंथ नहीं थी कि आपसे आकर कुछ कह सकें, तो यस, दे आर गोइंग टू से इट आउट। भले ही इनका आंसर कुछ भी हो, हाँ हो ना हो, या इंतजार करने को लेकर हो, टाइम बाय करने को लेकर हो, कुछ भी आंसर हो, ये कह पाएंगे, बोलेंगे कि ये मेरा आंसर है और आपको ये करना पड़ेगा। तो वही स्ट्रेंथ ये गैदर कर रहे हैं। अगर स्ट्रेंथ मना करने को भी लेकर इनके पास नहीं है, तो शायद ये ऐसी स्ट्रेंथ गैदर कर पाएंगे कि आप एटलीस्ट आपको क्लियरली कुछ बता सके। और अगर ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं और टाइम आपसे मांगना चाहते हैं और ये कह नहीं पा रहे हैं, तो तब भी ये आपसे टाइम बाय करेंगे गाइस कि मुझे इतना टाइम चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, मुझे इतना टाइम फ्रेम दे दीजिए। और जो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर ये हाँ ही नहीं कह पा रहे थे, जबकि इनकी डिजायर्स आपको लेकर हाँ है, तो ये आप फाइनली हाँ कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे। तो ये शिफ्ट था गाइस आप सभी लोगों के लिए। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये शिफ्ट जो है रेजोनेट कर रहा होगा, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये पर्सन क्या आपके डिवाइन मैस्कुलिन है या कार्मिक पार्टनर है। फाइन, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।